दो ही चीजें निश्चित हैं, देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। भारत में टैक्स देना अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक संघर्ष बन चुका है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें आप कमाते हैं, टैक्स भरते हैं और फिर भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्या यही है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था? आइए बात करते हैं भारत के टैक्स सिस्टम की उस सच्चाई पर जिसे अक्सर न्यूज चैनल और सरकारें नजरअंदाज कर देती हैं। भारत में टैक्स सिर्फ आपकी कमाई पर नहीं है, यह जन्म से मृत्यु तक हर कदम पर आपके साथ चिपका रहता है। बच्चा पैदा हुआ, बेबी फूड, डायपर, दवाइयाँ, सब पर जीएसटी, स्कूल कॉलेज, किताबें, कोचिंग, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, टैक्स, शादी, ज्वेलरी, कपड़े, होटल, गिफ्ट्स, टैक्स घर खरीदो, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, रिटायरमेंट, कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं, मौत, अंतिम संस्कार तक के सामान पर भी टैक्स। ये टैक्स नहीं, ये लाइफ लॉन्ग जुर्माना लगता है। अब फ्रांस को देखिए, 7 करोड़ की आबादी, हेल्थ पर खर्च 27 लाख करोड़, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, पेंशन, सब कुछ सरकार देती है और नागरिक को टैक्स के बदले पूरा रिटर्न मिलता है। भारत 143 करोड़ की जनसंख्या, हेल्थ बजट सिर्फ 1 लाख करोड़, केंद्र सरकार, राज्य मिलाकर 7 लाख करोड़ शिक्षा बजट, 1,40,000 करोड़ सोशल वेलफेयर, 3 लाख करोड़, इतना टैक्स लेकर भी कुछ भी बेसिक सर्विस ढंग की नहीं। आप टैक्स देते हैं क्योंकि आप उम्मीद करते हैं अच्छी सड़कें, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, पेंशन और बीमा, पुलिस और न्याय पर। हकीकत, टूटी सड़क, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं, सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं, रिटायरमेंट के बाद भविष्य अधर में पुलिस केस नहीं लेती, रिश्वत मांगती है, तो टैक्स किस लिए, किसके लिए? पिछले 5 सालों में 3 लाख से अधिक HNIS भारत छोड़ चुके हैं। ये लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, ये थे टैक्स पेयर, प्रोफेशनल्स, बिजनेस बिल्डर्स। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां टैक्स देने पर सुरक्षा नहीं मिलती, गुंडों की धमकी मिलती है, फिरौती के लिए कॉल आता है, पुलिस FIR नहीं लिखती और उल्टा व्यापारियों को ही शक की नजर से देखा जाता है। HNIs को सरकार पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। भारत के कई शहरों और कस्बों में लोकल माफिया व्यापारियों से हफ्ता मांगते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर माफिया मिलकर अवैध कब्जे करते हैं। पुलिस और प्रशासन मौन है, कभी कभी तो मिली भगत भी होती है। टैक्स पेयर डरा हुआ है और अपराधी आजाद। जब सरकार को पैसा चाहिए तो वो या तो टैक्स बढ़ाती है या नोट छापती है। पिछले 10 साल में भारत का कुल कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 185 लाख करोड़ हो गया। नोट छापने से रुपया गिरा, $1 छाप 83 रुपए। नतीजा, महंगाई, हर जरूरी चीज दुगनी पर आम आदमी की सैलरी सिर्फ 50% तक बढ़ी है, वो भी अगर भाग्य अच्छा हो तो। आप सोचते हैं आपने रोड टैक्स दे दिया, लेकिन फिर भी टोल देना पड़ता है। आप सोचते हैं सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहां इलाज नहीं, सिर्फ कागजी खानापूर्ति है। सरकारी दफ्तर में जाते हैं, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। तो सवाल उठता है, टैक्स देने का मतलब क्या है जब हर सुविधा के लिए फिर से भुगतान और अपमान दोनों सहना पड़े? अगर आप टैक्स में एक छोटी सी गलती कर दो तो नोटिस तुरंत आ जाता है, लेकिन अगर कोई नेता घोटाला करे, अफसर घूस ले, तो सालों केस चलेगा। नतीजा, शून्य। अगर टैक्स पेयर पूछे मेरे पैसे से क्या हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, देश के खिलाफ मत बोलो। अब टैक्स पेयर बनना देशद्रोह जैसा महसूस होने लगा है। हम कहते हैं टैक्स देना गलत नहीं है, पर टैक्स का इस्तेमाल पारदर्शी होना चाहिए, फ्रीबी कल्चर खत्म होना चाहिए, जीएसटी स्लैब घटने चाहिए, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश होना चाहिए। टैक्स भरो, लेकिन बदले में इंसाफ, सेवा और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
आज का भारत दो हिस्सों में बंट चुका है। एक वो जो टैक्स देता है लेकिन चुप रहता है, और दूसरा वो जो टैक्स नहीं देता लेकिन सिस्टम का फायदा उठाता है। अब समय है टैक्स पेयर की आवाज को ताकत देने का। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, 5वीं पिलर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं टैक्स पेयर हूं, मेरा हक है जवाब मांगना।